लंबे समय से सर्दी जुकाम है और आप इसे वायरल फीवर समझकर हल्के में ले रहे हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार फैलने के बाद स्वाइन फ्लू की दस्तक अब राजस्थान में भी हो चुकी है। अब राजस्थान में भी अलर्ट है, क्योंकि राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई हैं। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के कितने मामले सामने आ चुके हैं, किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत कैसी है और सबसे जरूरी बात, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी खबर समझते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस साल इन्फ्लुएंजा के करीब 3000 मामले सामने आए हैं। इनमें से 2308 मामले H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के सामने आई हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसियों के सामने इमरजेंसी समीक्षा बैठक भी की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल अस्पतालों में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, जरूरी दवाइयों की कमी नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन अब चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि संक्रमण का असर पड़ोसी राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। क्योंकि अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में भी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2026 के पहले पखवाड़े तक राजस्थान में 129 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। अब इसकी तुलना पिछले साल से करें तो अगस्त के इसी समय तक पिछले साल सिर्फ 16 मामले दर्ज थे, यानी एक साल में मामलों में करीब 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने भी निगरानी बढ़ा दी है। अस्पतालों को आइसोलेशन बेड और जरूरी मेडिकल व्यवस्थाएं तैयार रखने के निर्देश दिए गए। लेकिन अब इस खबर को और गंभीर बनाने वाला मामला सामने आया, क्योंकि राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जो पॉजिटिव होना है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि स्वाइन फ्लू अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत खराब होने के बाद उनकी स्वाइन फ्लू की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में उनके H1N1 पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह यानी SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उन्हें मेडिकल ICU में रखा गया है और डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। उनका इलाज स्वाइन फ्लू के निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है और जरूरी जांचें भी की जा रही हैं। संक्रमण को देखते हुए डॉक्टर्स ने फिलहाल उनसे मिलने जुलने से बचने की सलाह भी दी है। यानी एक तरफ राजस्थान में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते रहे हैं तो दूसरी तरफ राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री का H1N1 पॉजिटिव होना भी सामने आया है। लेकिन यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाइन फ्लू एक वायरल इंफेक्शन है और इसके लक्षण कई बार सामान्य फ्लू जैसे ही दिखाई दे सकते हैं। इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। इसके सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, ये सारी चीजें हैं। कुछ लोगों में नाक बहना या नाक बंद होना भी इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर तेज बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, बहुत ज्यादा कमजोरी या भ्रम जैसी स्थिति महसूस हो रही है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब सवाल है कि इससे बचे कैसे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको फ्लू जैसे लक्षण है तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से आपको बचना है। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं या जरूरत पड़ने पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर घर में किसी व्यक्ति को फ्लू जैसे लक्षण हैं तो उसके साथ बहुत नजदीकी संपर्क से बचना बेहतर है और सबसे जरूरी, बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से एंटीबायोटिक या दूसरी दवा शुरू ना करें। अगर बुखार या सांस से जुड़ी परेशानी लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से जरूर जांच करवाएं। खासकर अगर परिवार में बुजुर्ग, छोटे बच्चे हैं और पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे कोई लोग हैं तो इन मामलों में सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार शुरुआत में सामान्य लगने वाला फ्लू कुछ लोगों में गंभीर रूप भी ले सकता है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं तो क्योंकि राजस्थान में संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है तो सर्विलांस भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अस्पतालों को ज़रूरी तैयारियाँ रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है, डर नहीं है बल्कि सावधानी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते H1N1 मामलों में अब राजस्थान में भी सामने आ चुके हैं। तो अब राजस्थान के कृषि मंत्री के पॉजिटिव होने के बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा में है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी को लगातार बुखार है, खांसी है, गले में खराश है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं और ये 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर अब नज़रअंदाज करने का समय नहीं है। अब समय आ गया है डॉक्टर को दिखाने का, सलाह लेने का और ज़रूरी जाँच करवाने का, क्योंकि किसी भी संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है समय पर सावधानी और समय पर इलाज। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके परिवार, दोस्तों के काम आ सकती है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को ये जरूरी अपडेट मिल सके। नमस्कार।